गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा था और गवर्नर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा ये बात मेंशन की गई है कि स्टेट लेवल पे एक हेड होगा जो गवर्नर होगा, लेकिन जो गवर्नर होता है बेटा वो ओनली नेमिंग के लिए होता है, नाम मात्र के लिए होता है, और जो रियल में हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। अब जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या है बेटा, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि उन्हें सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, उनकी 35 ईयर एज होनी चाहिए और वो किसी भी तरह का प्रॉफिट गवर्नमेंट से ना लें, और वो जो गवर्नर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो एज अ गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं। अब इनके पावर्स देख लेते हैं क्या क्या पावर है। जो भी पार्टी बेटा जीतती है मेजॉरिटी के साथ, उन्हें गवर्नर क्या करता है, उसके लीडर को इनवाइट करता है, ये काम गवर्नर करता है। एंड जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करते हैं, और काउंसिल मिनिस्टर को भी गवर्नर सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और इसके अलावा जो हाई रैंक के ऑफिशियल हैं उनको भी गवर्नर सेलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर के पास ये पावर होती है बेटा कि वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, और कोई भी बिल तभी बिल बनता है या लॉ बनता है, कोई भी बिल तभी लॉ बनता है बेटा जब उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। गवर्नर इज़ अ कंसल्ट बाय प्रेसिडेंट, और इसके लिए जो गवर्नर है वो किसके जो प्रेसिडेंट है उससे सलाह मशवरा करता है, और साथ में हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी वो कंसल्ट करने के बाद ही कोई लॉ बनाता है। और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो अगर उसे ऐसा फील होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उस सिचुएशन में वो ये बात प्रेसिडेंट को बता सकता है, और वो ये काम इम्पॉर्टेंट है कि वो ये काम करे। चीफ़ मिनिस्टर की बात करें तो बेटा चीफ़ मिनिस्टर जो होता है वो सेम एज अ जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर काम करती है, वैसे ही स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर काम करते हैं। या तो ये बात क्लियर हुई कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो पार्टी बेटा गवर्नमेंट में जो पार्टी स्टेट लेवल पे हार जाती है, उस सिचुएशन में वो क्या बनती है बेटा, वो अपोजिशन कहलाएगी। और साथ में जो अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाती है तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट को बनाती है, और उनमें से वो खुद ही अपना फिर एक लीडर चूज़ करती है जो चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे, और किन्हें अपॉइंट करे ये भी कौन एडवाइस करता है, चीफ मिनिस्टर। किसको, गवर्नर को। द गवर्नर एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू दैम, और साथ में जो गवर्नर होता है वो शपथ लेता है इस बेसिस पे। देन मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल की अगर हम बात करें बेटा तो 3 टाइप के हमें मिनिस्टर्स मिलते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, 3 कैटेगरी है बेटा। सेकंड है, फर्स्ट क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड थर्ड इज़ डिप्टी मिनिस्टर। ये 3 कैटेगरी है स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है बेटा वो चार्ज, जो पोर्टफोलियो का चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है, और ये किसके थ्रू होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर के थ्रू होता है। एंड द कैबिनेट मेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हैं।
पावर ऑफ चीफ़ मिनिस्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो चीफ़ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती है वो देखते हैं। रियल हेड जो होता है बेटा स्टेट का, वो चीफ़ मिनिस्टर होता है। ही और शी एडवाइज द गवर्नर ऑन सिलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स साइज। और साथ में जो बेटा एक स्टेट पे हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि स्टेट में कितने एमएलएज होंगे, उनका जो साइज़ है, यानी जो काउंटिंग है, उनको यहाँ पे साइज़ बोला गया है, वो कौन डिसाइड करता है? चीफ़ मिनिस्टर ही एडवाइस करता है गवर्नर को। उस बेसिस पे जो है मिनिस्टर्स सेलेक्ट होते हैं। और साथ में ये सिलेक्शन जो है ये कौन एडवाइस करता है? चीफ़ मिनिस्टर ही करता है। ही प्रिसाइड्स द ओवर मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। और जो मीटिंग है कैबिनेट की वो भी कौन प्रिसाइड्स करता है बेटा? चीफ़ मिनिस्टर। अदर पावर ऑफ चीफ़ मिनिस्टर इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो होता है बेटा उसमें काम सारे मेंशन होते हैं, तो वो सारी जो सूची होती है उसको अलग अलग मिनिस्टर्स को देना, ये सारा काम किसका होता है? चीफ़ मिनिस्टर्स का होता है। द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो हेड होता है बेटा लेजिस्लेचर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके अंडर होते हैं बेटा? चीफ मिनिस्टर के अंडर होते हैं। उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है इसकी। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, इट इज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द सेंटर। अब सेंटर में बेटा चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आपकी है, किसी की भी है, तो वहाँ पर, और स्टेट पे कोई और गवर्नमेंट हो, सपोज़ जैसे कि एक सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे आपकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ इस सिचुएशन में दोनों पार्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। बट एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना दोनों के बीच, ये किसका काम होता है? चीफ मिनिस्टर का काम होता है। और साथ में चीफ मिनिस्टर जो है बेटा वो मिनिस्टर को रिज़ाइन के लिए भी कह सकते हैं अगर ज़रूरी है तो।